हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लेक्चर नंबर 4। सो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.2। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक जो भी सारे सवाल थे उसको सॉल्व किया था। तो आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख लो। So question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and root 7 equal to 1.73. ये सारे जो सवाल है 120 डिग्री के, ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कि a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle 120 degree. So मान लो कि कोड है AB एंड सेंटर है O, ठीक है। सो हियर AB इज अ कोड, ठीक है। एंगल AOB दैट इज गिवन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। रेडियस दैट इज R इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें फाइंड करना है सेगमेंट का एरिया, मीन्स के सेगमेंट यानी ये हमें इतना एरिया चाहिए इस सवाल में, ठीक है। यहाँ पे सो अभी देखो, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करो OM परपेंडिकुलर टू AB। हियर OM बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। सर्कल का थियरम है ये। सो OM बाइसेक्ट्स AB, सो दैट विल बी हियर इफ इट इज M, सो देयरफॉर AM विल बी इक्वल टू MB, ठीक है। M विल बी इक्वल टू MB। यहाँ पे ये क्या है 12 सेंटीमीटर है, ये क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, ओके। एंड पूरा एंगल है 120 डिग्री है, सो दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी 60, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास ज्योमेट्री। अगर देखो हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए, सो सेक्टर में से ये ट्राइंगल को हमें सबट्रैक्ट करना है। सो 120 डिग्री के केस में हमने क्या लिखा था, नोट्स में लिखा है, लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हो, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था कि 120 डिग्री रहा तो आपको ट्रिगोनोमेट्री यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OMA एंगल M इज गिवन 90 डिग्री, राइट। सो दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। फर्स्ट पार्ट इज साइन 60, सो साइन थीटा दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ऑपोजिट क्या है AM, हाइपोटेनियस इज OA, सो AM अपॉन OA। So sin 60 that is root 3/2. This will be AM upon OA. What is OA? That is 12. So therefore AM will be equal to 12 root 3/2. Okay. So basically it will be 6 root 3. So now AB. So AB will be equal to twice of AM as it is bisecting. ठीक है, bisect कर रहा है, ये दोनों equal है. So AB will be twice of AM. So AB that is equal to 2 into 6 root 3. So AB will be equal to 12 root 3 सेंटीमीटर, ओके। हमारे पास AB आ गया यहाँ पे 12 root 3 सेंटीमीटर, ओके। सो नाउ हमारे पास देखो बेस आ गया, अभी हमें चाहिए हाइट। सो cos 60 यूज कर लो, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट क्या होगा OM, सो OM अपॉन OA। So cos 60 that is half, so OM upon OA. What is OA? That is 12 centimeter. So OM will be equal to 12/2, that is 6 centimeter. तो देखो हमारे पास यहाँ पे हाइट आ गई, बेस आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। अगेन लेक्चर नंबर 2 आप रिफर कर सकते हो, ठीक है, आसानी से इसको समझ सकते हो वहाँ पे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। सो हाफ बेस क्या होगा इसका AB
एंड हाइट क्या होगी OM, दैट इज इट्स अल्टीट्यूड एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्टीट्यूड है 90 डिग्री पे। सो हाफ AB दैट इज 12√3 into OM that is 6. So this is 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये कितना आ गया 36√3। अभी देखो इस सवाल में हमें पाई लेना है 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73, ठीक है। इस सवाल में बोला है ये कंसिडर करने को, यस। सो यहाँ पे हमें 36 इंटू √3 दैट इज 1.73, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करते हैं। So this is getting 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमें सेक्टर भी चाहिए यहाँ पे। सो दूसरी चीज क्या होगी, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड इट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, so that is equal to pi r square theta by 360. So pi is 3.14, so उसको लिखते हैं 314 by 100 r square, so that is 12 into 12. Theta is 120 degree and 360. So ये 1 जा, ये 3 जा, 3 1 जा, this will be 4, right? So अभी देखो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल को शिफ्ट कर दो, ठीक है। So 314, ठीक है, और ये 12 4 जा, so that will be 48. So this is getting, now see यहाँ पे 2 0 है, so यहाँ पे 2 डेसिमल शिफ्ट कर दो, so ये होगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया है, इजी है, ओके। सो अभी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल दो, सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा दो। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 150.72 माइनस ये कितना आया 62.28, ठीक है। तो इसको सबट्रैक्ट कर दो, आंसर मिल जाएगा। यहीं पे कर देते हैं 150.72, ये 62.28 सबट्रैक्ट कर दो। तो ये होगा 4, ये होगा 4, ये होगा 10, 8, 14 minus 6, so that will be 8, 0. So answer will be 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया है, ठीक है। देखो इस तरह के सवाल काफ़ी बार पूछते हैं। 120 डिग्री के सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले ट्राइंगल का निकाल लो यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, बाद में माइनर सेक्टर का निकालना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और सिर्फ सेगमेंट के लिए माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। फिर क्वेश्चन 8 आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of square shaped grass field of side 15 meter by a means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. And second is the increase in the grazing area of rope where 10 meter long instead of 5 meter. तो यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड दिया है, इसका डायमेंशन कितना है 15 मीटर। यहाँ पे एक कॉर्नर पे घोड़े को बांध दिया, ठीक है, एक रोप से। सो रोप का लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर। सो जो
हॉर्स है वो इतना एरिया है वो ग्रेस कर पाएगा, ठीक है। वो ट्रेस कितना एरिया कर सकता है, इतना। सो ये एक सेक्टर हो गया, यहाँ पे राइट एंगल है, स्क्वायर है इसलिए, ओके। सो हियर लेंथ ऑफ रोप, उसको आर से डिनोट कर देते हैं हम, हमारे लिए तो वो रेडियस है। एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यू कैन राइट बिकॉज इट इज स्क्वायर। चलो इतना क्लियर है। सो एरिया विच अ हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है, वो सेक्टर है हमारे लिए, माइनर सेक्टर। सो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई हमें कंसिडर करना है 3.14, सो 314 बाय 100 इंटू आर स्क्वायर, सो दैट इज 5 इंटू 5 90 बाई 360, 1 जा 4 जा 2 और ये 157, ये 25 और 12.5, तो 157 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। So 5 2 1 that is 14 15 16 9। सो ये हो गया, यहाँ पे एक डेसिमल है, सो यहाँ पे एक पॉइंट, और डिवाइड बाय 100, सो 2 डेसिमल और शिफ्ट कर दो। सो दिस विल बी 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर घोड़े को यहाँ पे ऐसे बांध दोगे, सो ये एरिया कितना होगा, 19.625 मीटर स्क्वायर, ओके। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि लेंथ ऑफ रोप है, मान लो कैपिटल आर, दैट इज 10 मीटर, ठीक है। सेकंड केस में क्या दिया, इसको 10 मीटर बोला। सो अगेन द सेम फील्ड वी नीड टू टेक, जिसका लेंथ है 15 मीटर। सो यहाँ पे अभी 10 मीटर की रोप है, इट विल बी लाइक दिस। तो ऐसा पूछा है कि घोड़ा कितना ज्यादा घास खा पाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन एरिया पूछा है। सो इसका दोनों का डिफरेंस हमें निकालना होगा। सो यहाँ पे एंगल थीटा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज स्क्वायर इज देयर, ओके। So area which a horse can graze, sector ही है ये भी सेम, so that is pi r square theta by 360, यहाँ पे कैपिटल R कंसिडर करना होगा। so 314 by 100 that is 10 into 10, now 90 by 360, तो ये कैंसल, 91 जा, ये 4 जा 2 और ये 157, सो 157 बाई 2, सो दैट विल बी 78.5 मीटर स्क्वायर। अगर मान लो ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, सो हम इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया जो हमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, सो दैट इज A इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इन दोनों का डिफरेंस। So that will be 78.5 minus 19.625, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 19.625, बढ़िया। So ये 10, ये 9, ये 4, 14, 7, 17, ये होगा 6, ओके। So this will be 5, 9 minus 2, so that will be 7, 14 minus 6, so this will be 8, this will be 17 minus 9, so this will be 8, 6 minus 1, so this will be 5. So here increase area will be 58.875 meter square. So increase area क्या आएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। So जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो।
चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. So ब्रूच यानी एक डिजाइन है, पैटर्न है, ठीक है। तो एक सर्कल बना रहा है उससे, और उसका डायमीटर जो है वो है 35 mm। फिर आगे, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, ठीक है। सो 5 और ऐसे, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, दिस इज 4th वन, दिस इज 5th वन, ठीक है। ऐसा पैटर्न हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ऐसे सिल्वर वायर से, ठीक है, ऐसा एक डिजाइन बनाया, पैटर्न बनाया। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे जो भी हमने बनाया है इसका टोटल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। सो हियर डायमीटर ऑफ ब्रूक दैट इज d इज इक्वल टू 35 mm। तो इसका रेडियस क्या आएगा, रेडियस विल बी 35/2 mm। ओके, सो देखो अभी टोटल लेंथ पूछा है। सो टोटल लेंथ ऑफ वायर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी सर्कमफेरेंस 2πr। सो ये पूरा सर्कल कवर हो गया, और 5 डायमीटर्स बनाए हमने, कितने, 5 डायमीटर्स। सो 2πr प्लस 5d, 5 टाइम्स डायमीटर्स, तो ये होगा उसका टोटल लेंथ। सो 2 पाई हमें 22/7 कंसिडर करना है। सो 22/7, रेडियस कितना है यहाँ पे 35/2 प्लस 5 इंटू 35, ओके, 5 इंटू 35। तो यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दो, 7 1 जा और ये 5 जा। सो दिस विल बी 1 1 0 और 35, सो दिस विल बी 175। सो टोटल लेंथ कितना आएगा 285 mm। सो टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इज 285 mm। अभी देखो दूसरा क्या पूछा है हमें, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूक। सो एक सेक्टर, ईच सेक्टर यानी हम एक सेक्टर का फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो पूरा हमारे पास एंगल नहीं है, सो एंगल थीटा दैट विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। सो 360, यहाँ पे पार्ट्स कितने हैं, टोटल 10 पार्ट्स है, सो 10। सो थीटा विल बी इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। थीटा यहाँ पे दिया नहीं है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय 360 बाय नंबर ऑफ पार्ट्स, ओके। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इज पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। सो 22/7, रेडियस कितना है 35/2 इंटू 35/2 और थीटा दैट इज, ओके। सो ये 1 जा, ये 10 जा, 5, सो 2 1 जा 11 जा, ओके। सो 5 1 एंड 5 2 जा, ओके। सो दिस इज 35 इंटू 11 और यहाँ पे बच रहा है 4। तो 35 इंटू 11 350 और 35, सो 385/4, ओके, mm स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या आ रहा है 385/4। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area of between the 2 consecutive ribs of the umbrella. So यहाँ पे एक छाता है, उसको ऊपर से देखो तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 पार्ट। ओके, सो ऊपर से अगर छाते को देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और इसको एज्यूम करना है कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है।
सो यहाँ पे बोला है रेडियस है 45 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 45 सेंटीमीटर, और एंगल that will be theta is equal to 360 degree divided by number of parts. So theta that is equal to 360 degree, number of parts 3 4 5 6 7 8, so 8. Okay, so theta will be equal to 45 degree, right? So theta कितना आएगा 45 डिग्री. So हमारे पास थीटा है. क्या पूछा है हमें यहाँ पे? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स. सो हमें एक ऐसे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है. ओके, सो एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दैट इज सेक्टर. सो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. हमें पाई यहाँ पे क्या लेना है 22/7. ओके, सो 22/7 that is r, that is 45 into 45, theta is 45 again by 360. so ये 1 जा, ये 8 जा, काम खत्म. ओके, और यहाँ पे ये 11 और ये होगा 4. ओके, सो 11 into 45, so 4 5 are 20 or 25, 7 4 are 28. So 2025 into 11, 5 202 0 5202. So 57222. So 22275 by 28. Okay, and the dimensions are in centimeter, so unit will be centimeter square. Okay, so this is the area between the two consecutive ribs. बहुत ही आसान सा सवाल था, छोटा सा सवाल था. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो. चलिए तो अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters whipping through an angle of 115 degree. So cars के वाइपर्स कैसे रहते हैं? ऐसे मान लो एक यहाँ से है और एक यहाँ से है. एक वाइपर ये हो गया और दूसरा यहाँ पे ऐसा. ठीक है, सो दे कैन स्वाइप for a length for an angle of 115 degree both. ठीक है, सो इतना एरिया वो कवर कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, इमेजिन कर सकते हो अच्छे से. सो ये लेंथ हमें दिया है यहाँ पे वाइपर का 25 सेंटीमीटर. सो हमें दोनों का मिला के टोटल एरिया फाइंड करना है. तो एक का निकालो इंटू 2. सो हियर लेंथ ऑफ वाइपर जो हमारे लिए आर होगा, रेडियस दैट इज 25 सेंटीमीटर. एंगल दिया है थीटा दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री. बढ़िया. सो एरिया ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो एरिया स्वेप्ट बाय one wiper, so that is equal to pi r square theta by 360. pi हमें यहाँ पे क्या लेना है 22/7. ओके, सो दिस विल बी 22/7. रेडियस क्या होगा 25, ये 25, थीटा 115 by 360. ओके, सो चलिए अभी इसे कैंसिल करते हैं. सो सबसे पहले 5 से कैंसिल करो. सो ये होगा 23. ठीक है, और ये 5 से कैंसिल करो. सो ये होगा 7 1 2 72. ओके, फिर इसको 36, इसको 11. अभी कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा है. ओके, सो 11 इंटू 25, so this will be 625 into 23. ये होगा 7 into 36. तो ये होगा टोटल एरिया. ये हमारा एक वाइपर का है. सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर. So 2 into 11 into 625 into 23,
अपॉन 7 इंटू 36। ओके, सो हमें अभी इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो 625 इंटू 23 इंटू 11। सो सबसे पहले 625 इंटू 11 कर देते हैं। तो 6,875 इंटू 23। तो 5218, so 158125। तो ये हो रहा है 158125 और 18 7 जा 126। ओके, so this is centimeter square. So this will be the net area that is swept by both the wipers, ठीक है। so जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। ओके, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टू warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ship launched. So यहाँ पे मान लो लाइट हाउस है यहाँ पे, so वो ऐसे 80 डिग्री तक लाइट स्प्रेड कर सकता है, ठीक है, 80 डिग्री। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकता है ऐसे, दैट इज गिवन 16.5 किलोमीटर। तो अगर इसको सेक्टर कंसिडर करो, ठीक है, सो इतना एरिया वो वॉन कर सकता है। सो हियर रेडियस दैट इज r इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, एंगल थीटा, यहाँ पे ये डिस्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। सो एंगल थीटा इज गिवन 80 डिग्री। ओके, सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स वॉन्ट। सो एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स वॉन्ट, सो एक्चुअली वो क्या है, सेक्टर है। ओके, एक्चुअली वो क्या है, सेक्टर है। सो दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सो पाई यहाँ पे हमें कंसिडर करना है 3.14। ओके, सो दिस विल बी 314 बाय 100 रेडियस, सो दैट इज 16.5। ओके, थीटा इज गिवन 80 डिग्री, सो 80 बाय 360। सो ये होगा 4 2 जा 4 9 जा 2 बाई 9, राइट। ये होगा 9, ये 3 3 जा, और ये होगा 5 5 जा 55, 1 जा अगेन ये 55 हो गया। ओके, तो 314 इंटू 2, सो 628, 55 इंटू 55, सो 5 3 जा, सॉरी 5 इंटू 6, सो 30, एंड 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और यहाँ पे 4 0। तो इसको मल्टीप्लाई करो और 4 डेसिमल शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3025 एंड 628। So 8 5s are 40, 8 2s are 16, 4 20, 0 and 2, 8 3s are 24, 0 5 2s are 10, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 0 0, 3 2s are 6, 6 5s are 30, 6 2s are 12 or 3 15, 6 0 1, 6 3s are 18. So 0 0 7 9 981, ओके, और यहाँ पे 1899700 zeros, so this will be 189.97, ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट इज किलोमीटर, सो दिस विल बी किलोमीटर स्क्वायर। सो इतना एरिया है वो कवर कर पाएगा ये लाइट हाउस, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए तो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।
A round table cover has 6 equal design as shown in the figure. If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. Okay, तो यहाँ पे एक डिजाइन दिया है, ठीक है, ऐसा तो एक्चुअली ये यहाँ पे डिजाइन है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे क्या है, सेगमेंट्स है, ये सारे क्या है, सेगमेंट्स है। अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल रहा, अगर इसको यहां से ऐसे जोड़ दो, ऐसे, okay, so you are getting the 6 equal parts, right? You are getting the 6 equal parts. Here radius is, here radius, ठीक है, r is equal to 28 centimeter. Okay, now see angle, अगर angle find करना है, so angle theta that is equal to 360 degree divided by number of parts. So theta is equal to 360 by 6, so वो होगा 60 डिग्री. ओके, सो दैट विल बी 60 डिग्री. यहाँ पे मान लो हम कोई भी एक कोड कंसिडर कर सकते हैं, मान लो ये O, ये A और ये B. सो हम ये वाली रीजन है, ओके, नॉट दिस, दिस इज अ सेगमेंट हमें फाइंड करना है. बट अब अगर हम ये कंसिडर करें तो यहाँ पे ये होगा 60 डिग्री. ठीक है, हम इसका एनालिसिस निकालेंगे, फिर इसकी मदद से अगर ये मिल जाए हमें तो पूरा का पूरा डिज़ाइन का एरिया हम इंटू 6 करके निकाल सकते हैं. ठीक है, ये ही लॉजिक है इसके पीछे. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्टर में से ट्राइंगल निकालेंगे तभी सेगमेंट मिलेगा. बढ़िया, ठीक है, हमने पढ़ाई की थी उसकी. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दैट आर इक्वल टू रेडियस. So therefore OA and OB are same. So therefore angle OAB is equal to angle OBA. Okay. So now angle OAB plus angle OBA plus angle AOB. AOB. So that will be equal to 180. ठीक है. Sum of all three angles of triangle is 180. So this will be combining these two. Twice of angle OAB plus this will be 60 और ये 180. So angle OAB, so that will be equal to 120 by 2. So angle OAB that will be equal to 60 और OAB किसके बराबर है, OBA, और ये एंगल है. So तीनों एंगल क्या है, सेम आए. So therefore triangle OAB is an इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो यहाँ पे ट्राइंगल OAB क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. हमने पता है कि यहाँ पे अगर 60 एंगल बनेगा तो वो इक्विलेटरल होगा. तो एरिया निकाल लेते हैं अभी इसका. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, सो दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, तो √3/4, यहाँ पे साइड क्या है, r². सो √3 का वैल्यू लेना है हमें. Yes, 1.7. इस क्वेश्चन में बोला है 1.7, so consider that value. 1.7/4. रेडियस कितना है, 28. So 28 into 28. So 196 into 1.7. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, चलिए करते हैं. ओके, सो द आंसर इज 333. यहाँ पे एक डेसिमल है, सो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट वी गॉट राइट नाउ. अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालो. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू पाई r² थीटा बाई 360. सो पाई यहाँ पे हमें कंसिडर करना है 22/7, दिया नहीं इसलिए. सो r², सो व्हाट इज r, दैट इज 28.
into 28, theta is 60 by 360. So 1 जा 6 जा 7 1 4, ये 2 ये 3, ठीक है, हो गया बस 44 into 28 by 3. So multiplying this 2, 8 4 जा 32, 1 1 0 1 2 3 2 1 2 3 2 by 3, ठीक है. अब इसको डिवाइड कर दो 1 2 3 2 by 3. तो यहाँ पे 2, एक और 0 आएगा 0.6, तो ये तो चलता ही जाएगा. सो 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर डिवाइड करोगे तो ये जवाब आएगा, ठीक है, ये आंसर आता है. चलो माइनर सेक्टर का एरिया हो गया. अभी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर माइनस ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर minus area of triangle OAB. So 410.67 minus कितना होगा ये 333.20. Okay, so subtracting these two values 410.67 333.20. So 7 ये 4 10 10 3, so you got 7 7 0. So actually the answer is 77.43. This is not the final answer yet, okay, because this is the area of minor segment that we got right now. ठीक है, हमें area of minor segment मिला है अभी तक. ओके, सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको कॉपी कर दो, फिर आगे कुछ और कैलकुलेशंस करने, क्योंकि अभी तो हमें ये सिर्फ मिला है. ठीक है, पूरे डिज़ाइन के एरिया बाकी है और कॉस्ट निकालना भी बाकी है. ओके, सो ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया, ये सब मिटा दूँ. ओके, सो टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, टोटल एरिया ऑफ design, that is equal to 6 into area of minor segment. तो माइनर सेगमेंट है, उसके मल्टीप्लाई में 6 ले लो, 6 इंटू 77.47. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो टोटल एरिया ऑफ द डिज़ाइन मिल जाएगा हमें. तो चलिए मल्टीप्लाई कर दे इसको. 7747 इंटू 6, ओके. सो 464, यहाँ पे 2 डेसिमल है, 0.82 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन. ओके, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन. नाउ वी नीड टू कैरी आउट द कॉस्ट. कॉस्ट इज 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1 सेंटीमीटर का 0.35, यहाँ पे यूनिट है रुपीज. सो इस इतने एरिया का 464.82, उसका कितना कॉस्ट? सो टोटल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू 464.82 इंटू 0.35. ओके, सो अभी इसको ऐसे लिख ले, 46482 ओके इंटू 35, और यहाँ पे इसके 4 0 यहाँ पे नीचे रख दो. ठीक है, डेसिमल जो भी आएगा वो शिफ्ट कर देंगे. ओके, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 46482 इंटू 35. इसको हटा देते हैं यहाँ पे. ओके, सो नाउ लेट्स सी द फाइनल कैलकुलेशन. 46482 इंटू 35. 5 2s are 10, 8 5s are 40 और 1 41, 24 32
5 4s are 20, 23, 0, 3 2s are 6, 8 3s are 24. Okay, then 4 3s are 12 or 2 14, 6 3s are 18 and 1 19, 4 3s are 12 plus 1 13. So 0 7 8 6 2 1 6 1. So 1 6 2 6 8 7 0 ऐसा आ रहा है 1 6 2 6 8 7 0 डिवाइड बाई 10,000. So 4 डेसिमल शिफ्ट कर दो यहाँ से 1 2 3 4. So final answer that total cost will be 162.687. This will be the final cost. Perfect. Okay. So ये जो लास्ट पोर्शन है जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए तो आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. So that is area of sector of angle P in degrees of circle with radius R is. तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर उसका फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. तो यहाँ पे बोला है एंगल P के लिए, सो थीटा विल बी इक्वल टू P. ओके, सो दिस विल बी पाई एंड रेडियस दैट इज इक्वल टू कैपिटल R. ओके, सो पाई आर स्क्वायर P अपॉन 360. ठीक है, सो ऐसा कोई ऑप्शन है मैच कर रहा है यहाँ पे, ये देखो पाई आर स्क्वायर P बाई 180 है, हमें चाहिए 360. ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर है ही नहीं, इसमें आर स्क्वायर है लेकिन 2 पाई बाई 720. सो 2 1 जा और ये 360 जा. तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो so this will be look like this P by 720 into 2 pi R square. Okay, so your answer will be option D. ठीक है, बहुत ही आसान था, MCQ था. ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.2 है वो कंप्लीट होती है. ठीक है, हमने सारे के सारे सवाल 14 तक किए. ठीक है, 1 to 6 क्वेश्चन थे वो प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया और 7 से लेके 14 तक इस लेक्चर में. ठीक है, सो आई होप के सारे सवाल आपके लिए आसान बन गए होंगे. सो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.